हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रही है उसके लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। मतलब कि जहां हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रही है उसके लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो गए हैं। यानी कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर इतनी सारे पार्टी चुनाव लड़ते हैं जो लगता है कि पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर ये चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टी को गठबंधन की सहारा लेना पड़ गया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने नैनो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से हाथ मिलाए हैं, तो वहीं पर ये जननायक जनता पार्टी जेजेपी चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी से काशीराम से हाथ मिलाए हैं। अगर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की सीट शेयरिंग की बात कर लीजिएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो 53 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहीं पर ये बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 37 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं पर ये जननायक जनता पार्टी जेजेपी की बात कर लीजिएगा तो जेजेपी 70 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहीं पर ये चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टी को गठबंधन की सहारा लेना पड़ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टी को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़िएगा तो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए ऐलान कर दिए थे। लेकिन अब ऐसा भी खबर आ रही है कि जहां पर वो कांग्रेस पार्टी हैं जो आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए चाहते हैं, यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की गठबंधन हो जाती है तो दोनों ही मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। पिछले 4-5 दिनों से ऐसा खबर आ रहा था कि जहां पर वो कांग्रेस पार्टी हैं जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन होने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती हैं जो कहें कि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में गठबंधन हुआ था, जिसका परिणाम क्या निकल के आया था कि जब लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दोनों को ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हार की सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती कांग्रेस से गठबंधन करने से पहले अपनी पार्टी को सलाह दिए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक इसका विरोध किए हैं कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करें। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ये भी कहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किए थे, उनके लिए रोड शो किए थे। यहां तक कि दिल्ली के मंत्री और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी समर्थक नहीं मिला था। यहाँ तक कि दिल्ली कांग्रेस के स्थानीय नेता भी आम आदमी पार्टी को समर्थक नहीं किए थे। ये आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती कह रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से ऐसा कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हो जाएगा, लेकिन दोनों ही पार्टी में बात नहीं बन पाया है। अब आम आदमी पार्टी है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी ऐलान कर दिए हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। शुरू से ही आम आदमी पार्टी है जो ऐलान कर दिए थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन फिर उसके बाद बीच में कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी चाहते हैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए, लेकिन दोनों ही पार्टी में बात नहीं बन पाया और आम आदमी पार्टी है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा कि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है और अभी तक कांग्रेस पार्टी से हमारी बात नहीं बन पाई है। वहीं पर ही आम आदमी पार्टी है जो लगातार हरियाणा में अपनी प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार है जो प्रचार कर रहे हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा की जनता से क्या कह रहे हैं। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई, पिताजी हिसार में नौकरी करते थे, बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और इत्तेफाक है, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी जरूर आपके बेटे से कुछ खास करवाना चाहते हैं, वरना एक गांव में पैदा हुआ साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई सोचने वाली बात है, ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे भारत की, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर पाई जो आपके लाल ने, हरियाणा के लाल ने कर दिखाए। बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी के तरफ से मनीष सिसोदिया भी कह दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों में ही बात नहीं बन पाई है। इसी के चलते अब हमारी आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। सुनिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। हरियाणा में आज हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चारों तरफ उभरी है और हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। पूरा तैयारी है सब जगह चुनाव लड़ने की और संगठन हमारा गांव-गांव में पहुंच चुका है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, हर कस्बे में हमारे कार्यकर्ता हैं और पूरे तरह से जी जान लगा के चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे इस बार और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हराएगी। कांग्रेस से गठबंधन हो? नहीं, देखिए गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जब एक बात नहीं बनी है तो उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ में पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं और अब हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। मकसद है बीजेपी को हराना। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। देखिए इसके पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच 3 बार मीटिंग हो चुका है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से 10 सीटें मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 4 सीट देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बना। दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी पार्टी को 1 और सीट देने के लिए तैयार हुए, यानी कि टोटल 5 सीट, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बन पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 6 से 7 सीट देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं माने। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद आम आदमी पार्टी है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 20 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी है जो आज फिर 9 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दिए हैं। अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। दोनों ही हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ते दिखाई देंगे।
कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से इसलिए गठबंधन करना चाहते थे क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की बंटवारा को रोका जा सकता है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए चाहे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही हरियाणा विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई भाजपा से है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हराएंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ना कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हराएंगे, बल्कि दोनों की लड़ाई भाजपा से है। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार हरियाणा की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। दोनों को लड़ाई बीजेपी से है।